नमस्कार दोस्तों। एक नए सेशन में हम लोग मिल चुके हैं प्रैक्टिस सेशन में। और ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो हमारा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। अभी तक एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का संग्रह यहाँ रखा गया है, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यहाँ पे भी हम लोग 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे। तो ये पहला सीरीज है हमारा। इसके अलावा हम लोग डिटेल में भी कोर्स चला रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस कोर्स को इस समय के साथ देख सकते हैं। संडे वेडनेसडे कंप्यूटर साइंस के लिए है, मंडे थर्सडे एआई कोडिंग के लिए है, ट्यूसडे फ्राइडे डेटा साइंस और सैटरडे को जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस है। ये जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस उन बच्चों के लिए है जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं। वैसे तो ये कंप्यूटर विषय वाले बच्चों को भी काम में आएगा, क्योंकि एक पेपर जो है, पहला पेपर, वो जनरल स्टडीज का है और वहां पर बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिक कंप्यूटर वाले बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आपको कैसे कंटेंट चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हैं तो उसके पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर दिखाया गया था वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है फंक्शन, हेडर दिया गया है, फंक्शन डिफाइन किया है a इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस 1a, यानी इंक्रीमेंट दिया गया है। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, तो इससे वैल्यू एक बढ़ जाएगा। तो 10 में एक बढ़ गया 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट प्रश्न हमारे से कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। पॉइंटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को पॉइंट आउट करने के लिए। तो पॉइंट आउट करने के दौरान हमें ध्यान रखना होता है कि एस्ट्रिक सिंबल, जब भी आप पॉइंटर का यूज करते हैं तो एस्ट्रिक सिंबल का यूज करना होता है। तो इसका सही आंसर जो है 2 का ए, एस्ट्रिक सिंबल के साथ है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर कौन सा इसमें नहीं है? अच्छा, तो कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है देखा जाए तो सी प्लस प्लस जो सपोर्ट करता है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिफॉल्ट, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन सा सपोर्ट नहीं करेगा तो ये फ्रेंड कंस्ट्रक्टर है जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर होता नहीं है। सी प्लस प्लस का डिफॉल्ट, कॉपी और पैरामीटराइज्ड, ये तीनों जो हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंट डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट डेटा टाइप टिपिकली ऑन 32 बिट सिस्टम। तो 32 बिट सिस्टम में जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो 4 का आंसर 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जब क्लास यूज करेंगे तो वो क्लास क्रिएट कर देगा। तो ऑब्जेक्ट जिसे ओबीजे यूज करते हैं, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। दिया गया है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, सी आउट क्या होगा? x प्लस वाई, 15, 5 प्लस 10 कितना हो गया? आप ऐसे जोड़ेंगे 5 प्लस 10 इंटू 2। ठीक है, तो 10 दूना 20, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। कमेंट्स को लिखने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। और अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो स्लैश स्टार और फिर अंत में स्टार स्लैश का यूज करते हैं। विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड। तो ओवरलोडेड फॉर ऑब्जेक्ट कंपैरिजन। तो ओवरलोडेड है ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन के लिए 2 बार इक्वल टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर फॉर मेंबर्स ऑफ ए क्लास इन सी प्लस प्लस। अगर इसकी बात करें तो इसमें मेंबर्स ऑफ ए क्लास के लिए हम लोग प्राइवेट, डिफॉल्ट एक्सेस जो होता है वो प्राइवेट होता है। तो 9 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, प्राइवेट।
नेक्स्ट कहता है कि विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। कांस्टेंट को डिवाइड करने के लिए हम लोग कॉन्स्ट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो सकता है? तो आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए आप लोग जानते हैं अंडरस्कोर होता है, या सिंबल में कभी भी ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या अल्फाबेट से, तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए ये सिंबल्स तो मैच नहीं करते क्योंकि सिर्फ अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, तो 11 का आंसर जो है वो बी हो गया। 13 कहता है द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय BJ and Strostuff. What is the extension of C++ source file? Source file का जो extension होता है .cpp होता है. Which of the following is a correct way to declare an array? Array का मतलब क्या होता है? collection of data होता है. तो collection of data int तो use होगा नहीं, arr होगा नहीं, या तो int होगा या तो int होगा. तो data size बताया गया है यहाँ पे 5, तो ये हो गया 5. ये जो declaration है वो function के लिए है, लेकिन ये फिर भी array का इस्तेमाल हम लोग function के तौर पे नहीं कर सकते, तो ये गलत था. What is the output of Cout 10 डिवाइडेड बाई 3? इसका आंसर होगा 3. 3 क्यों होगा? तो अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इंटीजर फॉर्म में लिखा है. दोनों जो हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो भैया आउटपुट जो आएगा वो भी इंटीजर के फॉर्म में ही आएगा. नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लूप इन C++. ठीक है, तो वैलिड लूप कौन सा है? हम नहीं है. फॉर है, जानते हैं, वाइल होता है, डू वाइल होता है, फॉर ईच नहीं होता. तो 6 का ये गलत है, 16 का गलत था वो. ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम? इंट a इज इक्वल टू 5. देखिए यहाँ पे भी क्या लगा है? पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है. ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा. पोस्ट इंक्रीमेंट कभी भी लगा होता है तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू लिखा है उसी को रिटर्न करता है. पोस्ट इंक्रीमेंट रिटर्न्स द ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी को रिटर्न करेगा. और अगर प्री इंक्रीमेंट होता तो एक ऐड करके निकलता है आंसर्स. नेक्स्ट कहता है विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग Cout एंड Cin. Cout और Cin के लिए हम लोग IO स्ट्रीम का यूज करते हैं, तो 18 का IO स्ट्रीम हो जाएगा. विच कॉन्सेप्ट अलाउज द रीयूज ऑफ कोड इन C++? इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉपी करके लाना, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइड करना, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे. व्हाट डज OOP stands for? Object Oriented Programming. Which operator is used to allocate memory dynamically in C++? Dynamic memory allocation के लिए हम लोग new का use करते हैं. Which of the following is used to deallocate memory? Deallocate का मतलब होता है free करना, delete करना, तो 22 का हो जाएगा A, delete. What is नेक्स्ट कहता है व्हाट इज अ क्लास इन C++? ठीक है, क्लास क्या हो सकता है? अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. बिल्कुल, क्लास हम जो यूजर होता है वही बनाता है. डेटा स्ट्रक्चर हो नहीं सकता, लूप हो नहीं सकता, फाइल नहीं हो सकता. अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो अपने आप को बुलाए उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस क्लास मेंबर्स? क्लास मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं. द रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इज, मेन फंक्शन जो होता है हमेशा वो इंट वैल्यू रिटर्न करता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, इंट. नेक्स्ट कहता है विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन C++? क्लास को इनहेरिट करने के लिए कोलोन का यूज होता है. विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइप? फंक्शन प्रोटोटाइप कौन सा सही है? तो फंक्शन डिस्प्ले करने के लिए हम लोग बताते हैं कि वो वॉइड होगा या नॉन वॉइड होगा. ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ फंक्शन लिखते नहीं है, फंक्शन वर्ड लगता नहीं है, डिस्प्ले लगता नहीं है, तो बचा 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक होगा. अब कभी भी हम लोग उसके साथ इक्वल टू का यूज नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया, तो ये सही आंसर था. विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को रोकने के लिए हम लोग फाइनल का यूज करते हैं. विच ऑफ दीज आर एक्सेस स्पेसिफायर्स? तो पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीनों जो हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स कहे जाते हैं. देखिए दोस्तों, आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के बताइए कि आप किस चीज़ पे कंटेंट चाहते हैं. विश्वास मानिए हमारी एक पूरी टीम है जो आपके लिए काम कर रही है, और उस टीम का मकसद यही है कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि ये एक ऐसा क्लास बने, ये एक ऐसा चैनल बने जो सबको नौकरी दिला सके. कंप्यूटर विषय में कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए, यही हमारा इंटेंशन है.
और इस इंटेंशन को आप पूरा करेंगे लाइक और सब्सक्राइब के साथ। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। विच ऑफ दीज इज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये है। इनलाइन फंक्शंस आर एक्सपैंडेड कब होता है? तो कंपाइल टाइम के टाइम होता है। हाउ डू यू मेक अ फंक्शन इनलाइन इन सी प्लस प्लस? इनलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग इनलाइन फंक्शंस बनाते हैं। विच ऑफ दीज कैनॉट बी यूज्ड बाय वर्चुअल फंक्शंस? वर्चुअल फंक्शंस के द्वारा ना कंस्ट्रक्टर यूज हो सकता है ना स्टैटिक फंक्शन। डिस्ट्रक्टर हो सकता है, वो अपने बनाए हुए चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अ कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। अ डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू डिलीट करना, यानी फ्री मेमोरी करने के लिए होता है। The destructor of a class has the same name as the class prefixed with tilde. टिल्ड के साथ जो नाम लगा होता है वही डिस्ट्रक्टर के क्लास का नाम भी होता है। नेक्स्ट कहता है विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन सी प्लस प्लस? गेट लाइन का यूज करते हैं। रीड फंक्शन है और ये दोनों तो गलत है, ठीक है। अब रीड फंक्शन का यूज करते हैं डेटा को रीड करने के लिए यूज करते हैं। ये पाइथन में भी यूज होता है लाइंस को रीड करने के लिए, यानी टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए होता है पाइथन में। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ साइज ऑफ कैर? कैर का आउटपुट साइज होता है 1। फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस, तो प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है, सही है। पब्लिक मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है, ये भी सही है। ऑल मेंबर्स, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, बिल्कुल सही है। वो पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड तीनों को एक्सेस कर सकता है। 41 का सी है। स्टैटिक मेंबर बिलोंग्स टू क्लास। स्टैटिक मेंबर किसको बिलोंग करता है? क्लास को। इन फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन मस्ट डिफर बाय parameter list. The ability of one function to behave differently based on input, वो क्या कहलाता है? polymorphism. A virtual function क्या होता है? तो एक virtual function जो होता है function defined in base class to be overridden. हाँ, जो base class में define किया जाता है, फिर हम उसको कॉल कर सकते हैं और उसको वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। आउटपुट ऑफ 10/3 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 10/3 करके तो 1 आया, तो ये 1 इसका आउटपुट हो गया। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग डिक्लेरेशन? वैलिड स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कौन सा है? तो कैर एस हेलो, ठीक है। होता क्या है ना कि आप जब स्ट्रिंग डिक्लेरेशन करते हैं तो डबल कोट्स में करना होता है, तो आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बचा ये और ये, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग नहीं होता, वो कैर के तौर पे उसका हम डेटा टाइप यूज करते हैं। तो 47 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हाउ डू यू कमेंट अ ब्लॉक कोड इन सी प्लस प्लस? जब ब्लॉक कोड की बात आती है तो स्लैश डॉट डॉट स्लैश, इसमें हम लोग कमेंट करते हैं, यानी स्लैश इसके बीच में कमेंट्स लिखिए फिर स्लैश से बंद कर दीजिए। इन सी प्लस प्लस हाउ इज मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एलोकेटेड? तो जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि वो कैसा है, स्टैक के टाइप में है या हीप के टाइप में है। तो 49 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर इज यूज टू इंक्लूड स्ट्रिंग फंक्शन? स्ट्रिंग फंक्शन को इंक्लूड करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग हेडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर थ्रू अ पॉइंटर? एरो का इस्तेमाल किया जाता है। अ पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू अ वैलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइल्ड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस जो होता है उसमें सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, हायरार्किकल भी होता है, सर्कुलर नहीं होता, तो ये गलत था। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? 10 20। इंटीजर का वैल्यू दिया है a इज इक्वल टू 10 20, तो अगर ये कहेंगे तो a ग्रेटर देन b है, ठीक है, तो वैल्यू निकालना है, तो इसका आंसर जो होगा 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शनरी ऑपरेटर लगा है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसी को वो सेलेक्ट करता है। विच फीचर इन ऊप्स अलाउज ट्रीटिंग डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट लाइक बेस क्लास ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो अलाउ करता है डिराइव्ड क्लास को बेस क्लास के तौर पे ट्रीट करने के लिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ये? इसका आउटपुट क्या निकलेगा? इसका आउटपुट जो होगा वो 6 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द टाइप्ड ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर? टाइप्ड ऑपरेटर का यूज क्यों करते हैं? तो रन टाइम आइडेंटिफिकेशन के लिए। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में अगर टेम्पलेट्स को आपको डिफाइन करना है तो हम लोग टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करते हैं। STL स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। व्हाट विल बी न्यू इंट 10 सॉरी व्हाट विल बी न्यू इंट 10 डू? ये जो होगा वो 10 इंटीजर्स का स्पेस
एलोकेट कर देगा, तो एलोकेट स्पेस फॉर 10 इंटीजर्स। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू प्रिवेंट अ फंक्शन फ्रॉम बीइंग ओवररिडन। फाइनल का इस्तेमाल करते हैं अगर हम ओवरराइडिंग स्टॉप करना चाहते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज पब्लिक इनहेरिटेंस सिग्निफाई। पब्लिक इनहेरिटेंस बताता है कि आप पब्लिक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, तो जो बेस होगा वो भी पब्लिक होना चाहिए, जो डिराइव्ड होगा वो भी पब्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पब्लिक मेंबर्स लिखा है, ये गलत है, मेंबर्स नहीं होते इसमें, प्रोटेक्टेड से पब्लिक नहीं आ सकता, ऑल मेंबर्स बिकम प्राइवेट, गलत है। यानी अगर बेस क्लास पब्लिक है तो जो डिराइव्ड वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, पब्लिक होगा। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है कंपाइल टाइम में भी और रन टाइम में भी, लेकिन डेटा टाइम नहीं होता, तो ये गलत है। नेक्स्ट कहता है व्हाट डज द कीवर्ड वर्चुअल डोनेट। वर्चुअल क्या होता है, तो वर्चुअल डिनोट करता है फंक्शन फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 5 एंड 3। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स है, तो 5 का बाइनरी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 101, 3 का निकालेंगे तो 011। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0011। Which of the following is not a valid STL container। टेम्पलेट कंटेनर इसमें से कौन सा नहीं है, तो वेक्टर में होता है, मैप में भी होता है, लिस्ट में भी होता है, ट्री में नहीं होता है। व्हाट इज एसटीडी काउंट इन सी प्लस प्लस। एसटीडी काउंट जो होता है ये डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। विच फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसमें कंस्ट्रक्टर लग जाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट 2 + 3 × 4। तो आपको इसका आउटपुट निकालना है, तो मैंने बताया पहले भी 3 4 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो इसका आंसर 14 होगा। मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, विच सी प्लस प्लस फीचर हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन बाइंडिंग। इंफॉर्मेशन बाइंडिंग में मैंने बताया इनकैप्सुलेशन का यूज होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ अ बुल इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में बुल का साइज 1 बाइट का होता है। विच फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। स्ट्रिंग टू इंटीजर के लिए stoi फंक्शन का यूज करते हैं। What is the output of a is equal to 5। इसका आंसर 12 आएगा। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सही है या गलत। When is a copy constructor called। कॉपी कंस्ट्रक्शन का कॉल्ड कब कॉल कर, सॉरी कॉपी कंस्ट्रक्टर को बुलाते कब है, तो इनिशियलाइजेशन के दौरान बनाते हैं, इनिशियलाइजेशन यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। विच कीवर्ड इज यूज टू हैंडल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के लिए हम लोग ट्राई, थ्रो और कैच तीनों का यूज कर, तीनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है द रिटर्न टाइप ऑफ साइज ऑफ इज। रिटर्न टाइप क्या होगा, साइज ऑफ का। साइज ऑफ का जो रिटर्न टाइप होगा साइज अंडरस्कोर टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए पॉइंटर। पॉइंटर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ये अनडिफाइंड है, नहीं बता सकते। दिस पॉइंटर इन सी प्लस प्लस रेफर्स टू, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज। वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो मैंने बताया फंक्शन का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन का सिंबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, चलो ठीक है बिल्कुल सही है। वर्चुअल होना चाहिए, तो 1 2 3, ये 3 वर्चुअल वाले ऑप्शन है, तो प्योर वर्चुअल होगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये वर्चुअल लिखा नहीं था, होगा नहीं, तो बचा 1 और 2। तो प्योर वर्चुअल इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वैल्यू असाइन किया हुआ है, तो 79 का ए हो गया, बी हो गया, माफी चाहते हैं, बी हो गया। व्हाट डज विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक, स्टैक जो होता है वो लीफो का यूज करता है। एक कॉन्सेप्ट आता है फीफो का भी। अब आप बताएंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन यूज करता है, तो पहले आइए पहले जाइए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है वो क्यू ऐड यूज करता है। नेक्स्ट चलते हैं टू, सॉरी द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इस प्रोसेस, माफी चाहते हैं थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रहा है। द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव इज प्रोसेस्ड बाय प्री प्रोसेसर। हैश के साथ यानी जो लगाते हैं आप हेडर फाइल में, ये कौन होता है प्रोसेस करने वाला, तो प्री प्रोसेसर होता है। सी इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, आई स्ट्रीम का है। विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली। ब्रेक, ब्रेक लगाएंगे तो आप तुरंत से एक लूप को एग्जिट कर सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। इसका आउटपुट जो होगा हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड यूजिंग फन फंक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा फन फंक्शन। लेकिन पॉइंटर हमेशा, माफी चाहते हैं,
पॉइंटर हमेशा स्टार के साथ लगा होता है। हाँ, तो गलती हो गई मेरे से, इसका सही आंसर होगा बी, स्टार फन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज, जो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है। व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो उसका जो होता है इंट रेफ एक्स होता है। ठीक है, अ क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन हो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू 10, सी आउट माइनस माइनस, यहाँ पे डिक्रीमेंट आ गया यानी एक कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। विच फीचर अलाउज मल्टीपल डेफिनेशन फॉर अ फंक्शन नेम, मल्टीपल डेफिनेशन अलाउ करता है फंक्शन ओवर लोडिंग। टू फ्री मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग न्यू, हम लोग उसका यूज करते हैं डिलीट। वेक्टर इंट बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल, वेक्टर फाइल जो होता है वो वेक्टर डॉट एच को बिलोंग करता है। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन सी प्लस प्लस, ओपन फंक्शन का यूज करते हैं इफ स्ट्रीम ओपन फंक्शन आएगा यहाँ पे। हाउ कैन कैच ब्लॉक, हाउ मेनी कैच ब्लॉक कैन बी एसोसिएटेड विद अ ट्राई ब्लॉक, अनलिमिटेड, जितना मन करे आप उतना ब्लॉक लगा सकते हैं। Static cast is used for compile time casting. A C++ program always starts execution from main function से start करता है। ठीक है, what is the use of friend keyword, friend keyword का इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एसेसेबल कहाँ पे, डिराइव्ड क्लास में। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ नेम स्पेस इन सी प्लस प्लस, नेम स्पेस का इस्तेमाल करते हैं नाम में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए उसके लिए। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए ग्लोबल वेरिएबल इन सी प्लस प्लस इज 0। ठीक है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, इनहेरिटेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोलोन का। व्हाट इज द यूज ऑफ टाइपेड ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, टाइपेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं रन टाइम, टाइप चेकिंग एट रन टाइम। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड, कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है डिक्लेयर्स वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन के साथ डिक्लेयर किया जाता है। आउटपुट ऑफ 15, ठीक है, ये आप बताएंगे निकाल कर, अभी तक हम लोग आउटपुट इनपुट पे बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विच हेडर इज रिक्वायर्ड टू यूज स्ट्यू फंक्शन, स्ट्यू फंक्शन का इस्तेमाल पूछा जाए तो आईओ मैनिप का यूज होता है। अ क्लास कैन हैव मेनी डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है, a class can have how many destructors, माफी चाहते हैं तो इसका 1 डिस्ट्रक्टर हो सकता है। An abstract class must contain at least one pure virtual function. Which function is used to write to a file in C++? ठीक है, ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ऑपरेटर विथ ऑफ स्ट्रीम। विच हेडर इज नीडेड फॉर फाइल हैंडलिंग, एफ स्ट्रीम का यूज होता है। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन रिप्लेस्ड एट कंपाइल टाइम को हम लोग इनलाइन फंक्शन कहते हैं। विच कंटेनर डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स इन एसटीएल, सेट जो है वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है एसटीएल में। व्हाट इज द यूज ऑफ मैप इन एसटीएल, की वैल्यू पेयर के लिए हम एसटीएल में मैप का यूज करते हैं। वैसे अगर पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में डिक्शनरी आता है, तो आपके यहाँ पाइथन नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। कई जगहों पे बताया जा रहा है बच्चों को कि पाइथन पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सी प्लस प्लस पढ़ना है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट, सी आउट का आउटपुट 10 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आप जानते हैं 2 आएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है। विच कीवर्ड क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट इन हीप, हीप में क्रिएट करने के लिए न्यू का यूज करते हैं। व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, एन एलियास रेफरेंस वेरिएबल होता है। विच फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा यानी डिस्ट्रक्टर आएगा। विच ऑफ दीज ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डबल कोलन को नहीं कर सकते। विच फंक्शन इज यूज टू विच फंक्शन इज यूज टू गेट करंट पोजीशन इन अ फाइल, करंट पोजीशन के लिए टेल जी यूज करते हैं, टेल जी फंक्शन। व्हाट डज सी इन डॉट फॉल फंक्शन रिटर्न ऑन इनपुट एरर, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। विच डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर के लिए कैर का इस्तेमाल होता है। विच स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर राइटिंग टू अ फाइल, फाइल को राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम के लिए हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो एग्जीक्यूटिंग फाइल। सी एन डॉट इग्नोर फंक्शन इज यूज्ड फॉर स्किपिंग कैरेक्टर्स, इग्नोर का इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर्स को स्किप करने के लिए। std गेट लाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं लाइन ऑफ अ टेक्स्ट पढ़ने के लिए, तो रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। stl स्टैक इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, लीफो पे चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। व्हाट विल बी डिलीट ptr, डू,
ये जो है वो मेमोरी को डीएलोकेट कर देगा, ठीक है। तो डीएलोकेट्स मेमोरी। व्हाट इज द आउटपुट साइज ऑफ 3.14? 8 डबल होगा, ठीक है। आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछता है अ क्लास इनसाइड अनदर क्लास, नेस्टेड बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरे जगह से जो लाया गया वो इनहेरिटेड कहलाता है। लोकल क्लास यानी किसी फंक्शन के अंदर, ग्लोबल फंक्शन के बाहर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी आउट ट्रू? सी आउट ट्रू, ट्रू का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? हमेशा इसका पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ वर्चुअल बेस क्लास? वर्चुअल बेस क्लास के लिए हम लोग वर्चुअल का यूज करते हैं। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इशू इज रिजॉल्व्ड यूजिंग वर्चुअल इनहेरिटेंस? कौन से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं? डायमंड प्रॉब्लम को। क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम? तो उसके लिए प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर डिटेल में बताया गया है। विच ऑपरेटर इज यूज टू ओवरलोड इनपुट आउटपुट इन C++? ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन लेस देन वालों का। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लिसिट कीवर्ड्स इन कंस्ट्रक्टर? तो it prevents implicit conversion. The process of defining multiple functions with same name and different parameters, इसको बोलते हैं हम लोग overloading. Which access specifier makes class member accessible only within the same class? तो private वालों का। A destructor in C++ can be virtual. Which class allows random access in STLT? वेक्टर क्लास अलाउ करता है, तो इसका आंसर होगा वेक्टर। यूनिक पीटीआर, शेयर्ड पीटीआर, वीक पीटीआर कहाँ पे डिफाइन होता है? मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस या व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इन C++? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसका एक बेस्ट एग्जांपल है या एडवांटेज है, इसीलिए हम लोग टेम्पलेट्स का यूज करते हैं C++ में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स आर देयर? दो तरीके का होता है पॉलीमॉर्फिज्म, पहला कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड मेन फंक्शन? तो पूरे जो बताया अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ग्लोबल का इस्तेमाल आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होल फाइल और प्रोग्राम। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सेस वैल्यू ऑफ अ स्ट्रक्ट इन C++? पब्लिक। ये पब्लिक होता है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। कैन अ क्लास इनहेरिटेंस मल्टीपल classes? Can a class inherit multiple classes in C++? Yes, कर सकता है। Which of the following is not true for function overloading? function overloading के लिए कौन सा सेम सही नहीं है? सेम नेम डिफरेंट क्लास डिफरेंट सिग्नेचर, ये सही है, हो सकता है। सेम नेम सेम क्लास हो सकता है। सेम नेम बेस एंड डिराइव्ड क्लास नहीं हो सकता। सेम सिग्नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। विच STL कंटेनर अलाउज फास्ट इंसर्शंस एंड डिलीशंस फ्रॉम बोथ साइड? DQ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटो कीवर्ड? ऑटो कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये जो होता है डिड्यूसेस टाइप एट कंपाइल टाइम, ठीक है। व्हाट विल बी द नल पीटीआर इवेल्युएट टू? नल पीटीआर किसको इवेल्युएट करेगा? नल का मतलब ही होता है जीरो, तो वैल्यू जो इसका होगा वो भी जीरो ही आएगा। विच लूप रन्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली? डू वाइल जो है वो एक बार रन करता है, भले वो आपका जो कंडीशन है वो सही है या गलत है। तो खैर आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। 200 MCQs हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। 200 MCQs हमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे चलेंगे। कब चलेंगे? अगली क्लास में चलेंगे। इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें मॉनिटरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़कर आएँ, डोनेशन दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। एक से लेकर जितना देना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत। कमेंट करिए, वो हमें मोटिवेट करेगा, हमें पता चलेगा कि आप कैसे वीडियोस चाहते हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप लिंक ज़रूर ज्वाइन करें।